और जो रजब भट्ट ने नोटिस भेजा था, उसके बाद क्या दूसरा नोटिस आया, क्या तीसरा नोटिस आया, आखिर वो नोटिस की कहानी क्या है? क्या अभी भी ये रिश्ता जुड़ सकता है? रजब भट्ट ने अपनी बेगम को तो तलाक दी ही नहीं, तो फिर आप तलाक की बातें क्यों कर रहे हैं? रजब भट्ट की नीयत कभी भी नहीं थी इस रिश्ते को तलाक देने की। आखिर ईमान खामोश क्यों है? अभी तक उसकी खामोशी क्यों है? वो क्यों नहीं आकर फ्रंट के ऊपर आकर बात कर रहे? इतनी मोजिज़ शख्सियत जिनके आने से लोगों की उम्मीद तो जरूर जागी, लेकिन वो चले कहां गए? क्या उनकी वजह से भी रिश्ता नहीं जुड़ सका? क्या वो भी थक गया? जहां गजल अगर अपने भाई से मोहब्बत करती है ना, इसी तरह ईमान भी अपने भाई से मोहब्बत करती है। ये रिश्ता जो है आज भी इसकी वजूद है, क्योंकि इसकी सबसे वाज़ेह मिसाल यही है, प्यारी भाभी, क्योंकि वो रजब से मोहब्बत करते हैं ना। क्या ईमान कितनी अच्छी है, ईमान ये है, और वो उनको गालियां निकालते हैं। ऐसी ऐसी बातें मैं आप बयान नहीं कर सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट आसिफ और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल शहरिया। तो नाजरीन, आज पूरे 1.5 माह के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हो गया। आप लोगों का इतना प्यार, आप लोगों की इतनी मोहब्बत, मैं उसका जितना भी शुक्रिया अदा करूं वो कम है। मैंने 1.5 माह व्लॉग तो नहीं बनाया, लेकिन आप लोग मेरे चैनल पर आते रहे, कम्युनिटी में आप लोग आपस में गपशप भी मारते थे, बहुत सारे सवालात करते थे, और वहाँ पर आप लोगों ने एक फैमिली जनरेट कर ली। आपने देखा होगा कि मैं ना सिर्फ यूट्यूब पर बल्कि इंस्टाग्राम, टिकटॉक, हर प्लेटफॉर्म से मैं निकल गया, और आप सब लोगों के जहनों में बहुत सारे सवालात ने जन्म ले लिया कि आखिर शहरयार चैनल को ऐसा क्या हुआ कि वो कहाँ चले गए। आज की इस वीडियो में हम आपको ये तमाम वजूहात भी बताएंगे, और इसके अलावा हम आपको बहुत सारी ऐसी बातें बताएंगे जिससे आप लोगों के बहुत सारे वसवसे भी दूर हो जाएंगे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें क्लियर होंगी। क्योंकि मैंने देखा कि सोशल मीडिया के अंदर इस 1.5 माह के अंदर सवाए नफरत और नफरत और सिर्फ नफरत ही देखी। यानी कि आखिर ये अवाम जो है, जो 2 हिस्सों में डिवाइड हुई है, एक दूसरे की तजलील कर ही रहे हैं, बल्कि उसमें इजाफा ही हुआ। मेरा ख्याल है कि मैं अपने इस चैनल के ऊपर हमेशा पॉजिटिविटी के साथ बात किया करता था और आप लोगों को कहा करता था ये दो ग्रुप्स, लेकिन शायद ये 2 ग्रुपों में इतनी शिद्दत आ चुकी है कि फ़ैन और मोहब्बत के चक्कर में ये सब लोग आपस में गुत्थम गुत्था हैं, और इस सिचुएशन के अंदर जितनी वो नफरत फैला रहे हैं, बहुत ज़्यादा हैरानगी भी होती है। आज की ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी जरूर हो जाएगी, तो इस वीडियो को मुकम्मल जरूर देखिएगा, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि अल्लामा साहब कहाँ चले गए, और जो रजब भट्ट ने नोटिस भेजा था, उसके बाद क्या दूसरा नोटिस आया, क्या तीसरा नोटिस आया, आखिर वो नोटिस की कहानी क्या है? वो तमाम चीज़ें आज की इस वीडियो में हम आपको ज़रूर बताएंगे, ताकि आप सब लोगों के माइंड भी क्लियर हो सके। इसलिए आज की ये वीडियो को आपने मुकम्मल ज़रूर देखना है, क्योंकि शायद हो सकता है कि मेरा हफ्ते में 1 या 2 व्लॉग आए, क्योंकि मेरी काफ़ी सारी मसरूफियात भी हैं और कुछ वजूहात भी हैं, जिसकी वजह से मैं शायद रोज़ाना वीडियो ना बना सकूं। इसलिए इस व्लॉग को मुकम्मल ज़रूर देख लीजिएगा। तो नाज़रीन, व्लॉग शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो जल्दी से जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लेकिन मैं आप लोगों का इसलिए शुक्रिया अदा करता हूं कि मैंने 1.5 माह व्लॉग नहीं बनाया, लेकिन मेरे सब्सक्राइबर्स 1,500 जो है वो बढ़ गए, 72,000 पे छोड़ के गया और 73,000 से ऊपर चले गए। ये आप लोगों का प्यार और आप लोगों का मोहब्बत, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं कि मैं कहाँ चला गया, मुझे किसने मना किया, क्या वजूहात हुई, ये सारी वजूहात सबसे पहले। तो आज की ये वीडियो शुरू करते हैं पॉइंट टू पॉइंट, एक एक पॉइंट के ऊपर बात करेंगे, ताकि आपको मेरी इस व्लॉग की समझ भी आ सके, और जो इतने टाइम के बाद व्लॉग बना रहा हूँ, जो आप लोग इतने ज़्यादा गुमराह हुए हैं, आप उस गुमराही से निकल सकें, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ इस चैनल का यही है कि आप लोगों को फेक न्यूज़ से बचाया जाए। तो नाज़रीन, सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने व्लॉग अचानक क्यों बंद कर दिया। उसकी सबसे बड़ी फर्स्ट रीज़न ये थी कि मैं आपको बता रहा था कि मुसलसल मेरा जो वेट है वो डाउन होता जा रहा था, और शायद मैं उसके ऊपर इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा था, लेकिन जब हर माह जब वो मुसलसल काफ़ी तेज़ी से गिरना शुरू हुआ तो मुझे फ़िक्र लग गई, और मैं फिर अपने तमाम टेस्ट वगैरह करवाना शुरू हो गया। यहाँ तक कि मेरा वज़न 4 से 5 किलो गिर चुका हुआ था,
और मैं इस चीज़ को मज़ीद टेंशन का शिकार होता जा रहा था। और रमज़ान के बाद तो मेरा 1 माह के अंदर 2 किलो वज़न कम हुआ। मेरे लिए बहुत ज़्यादा परेशानी की बात थी कि कोई बीमारी भी नहीं है, कुछ ऐसा नज़र भी नहीं आ रहा कि असल में ऐसी क्या वजह है कि क्यों गिर रहा है। बहुत सारे टेस्ट करवाए, बहुत से डॉक्टरों को चेक कराया। उसके बाद ये मालूम हुआ कि आपको तो कोई बीमारी नहीं, ना आपको शुगर है, ना ब्लड प्रेशर है, ना और हर किस्म का टेस्ट करवाया। तो ये बात मेरे लिए बहुत तसल्ली बख्श थी, लेकिन फिर भी वज़न गिर रहा था। और फिर डॉक्टर्स के साथ दोबारा रब्ता किया, उनको बताया कि ये मामलात हैं, कुछ समझ नहीं आ रही। तो फिर उन्होंने कुछ चीज़ें मुझसे पूछी और उन्होंने कहा कि आप सोशल मीडिया के में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व, जिसकी वजह से मुझे स्ट्रेस भी है और ये भी है। डॉक्टर ने मुझे ये बात बोली कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी से मोहब्बत है तो आप सोशल मीडिया से आउट हो जाए। तो आप यकीन करें कि मेरे लिए बड़ा मुश्किल ये फैसला था, लेकिन और मेरी जो फैमिली थी वो भी यही बात कर रही थी कि आप सोशल मीडिया को छोड़ दें। और दूसरी बात सबसे बड़ी ये थी कि इस वजूहात की बिना के ऊपर मेरा अपना बिजनेस वो भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका था। लेकिन मेरे लिए परेशानी सबसे ज़्यादा हेल्थ की थी, और इसी को देखते हुए मैंने यहाँ से बिल्कुल क्विट कर दिया और तमाम लोगों से जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया। और सोशल मीडिया, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, कहीं भी मैं आपको नज़र नहीं आता था। कुछ लोग थे जो मुझे मैसेजेस वगैरह करते थे और जब मेरे पास इतना टाइम होता था उनके साथ बातचीत कर लिया करता था। और मैंने इससे किनारा कशी कर ली। सबसे बड़ी वजूहात यही थी। यकीनन आप मुझे देख भी रहे होंगे, आपको नज़र भी आ रहा होगा कि मैं पहले से जो है कितना ज़्यादा डाउन हुआ हूँ। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने जब ये चीज़ें छोड़ दी तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वो जो वज़न गिर रहा था वो रुक गया। और दूसरी बात है कि अब जो है वो बेहतरी आना शुरू हो गई है। और दूसरी सबसे अहम बात ये भी थी कि आप जानते हैं कि अल्लामा साहब जो थे वो इस रिश्ते के अंदर इंटर हो चुके थे और दो इस रिश्ते को जोड़ने के लिए एक अहम किरदार अदा करने के लिए आ चुके थे। और उन्होंने सोशल मीडिया पे एक पैगाम भी जारी किया और उस पैगाम के अंदर उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि इसके ऊपर खामोशी इख्तियार की जाए। यहाँ तक कि उन्होंने ईमान फैमिली, रजब फैमिली और जो यूट्यूब के ऊपर इस टॉपिक पर बात कर रहे थे उनको भी पैगाम जारी करे। जब हम इस रिश्ते को जोड़ने के लिए पॉजिटिव का किरदार अदा कर रहे थे और इसमें हमने अपनी बहुत पॉजिटिव किरदार अदा की और हमने बहुत कोशिश की ऑफ द कैमरा, ऑन द कैमरा कि ये खूबसूरत रिश्ता जुड़ जाए, उसके लिए हम कोशिशें करते रहे। लेकिन जब अल्लामा साहब इस में इंटर हुए तो हमें बहुत ज़्यादा होप भी होगी कि इंशाअल्लाह ताला ये मामला ठीक हो जाएगा। लेकिन शायद ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और सोशल मीडिया पे सिर्फ आग लगी हुई है। और लोग इस दोनों ख़ानदानों को एक दूसरे को लेट डाउन करने के लिए बहुत आगे निकल चुके हुए। और यकीन करें कि ये जितनी आवाम है और जो प्यार करती है ईमान से, रजब से, इस रिश्ते को एक देखना चाहती है और दुआएं करती है। बहुत से लोग एंजाइटी के शिकार हो चुके हुए हैं। इतने सारे मुझे मैसेज आते थे कि कई औरतें ये कहती थी कि मैं बीमार हो चुकी हूँ, मुझे नींद नहीं आती, मुझे सब्र नहीं आ रहा, प्लीज़ थोड़ी सी होप दे दे, थोड़ी सी होप दे दे। मैं अपने चैनल पर हमेशा होप दिया करता था। आप देख लें वो जो मैंने होप दी थी ना आपको, वो अभी तक कायम है, वो ख़त्म नहीं हुई, ऐसी नहीं देता था। दूसरी बात ये कि बहुत से लोग ये समझते थे कि शायद मैं ईमान की साइड ले रहा हूँ, जबकि अगर मेरे चैनल को देखा जाए कि मैं तकरीबन 800 से ज़्यादा वीडियो तो रजबट के हक में बनाई हुई हैं। रजबट जब किसी मुश्किल में होते थे तो बनाया करते थे, उस वक्त बल्ले बल्ले होते। मैं उनके घर भी आना और रजबट से कई दफ़ा मुलाकात की, मैंने कभी पिक्चर नहीं उनके साथ खिंचवाई, लेकिन मेरे अच्छे तरीक़ात हैं। दुनिया में जितने भी एंकर्स होते हैं उनकी कोशिश यही होती है कि जो यूट्यूब के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर जो नंबर 1 के ऊपर हैं और जिनको लोग ज़्यादा देखते हैं, तमाम एंकर्स उनसे मुलाकात करते हैं। इसमें कोई बुरी वाली बात है ही कोई नहीं है, इसमें कोई हैरानगी वाली बात नहीं है। इसीलिए हम दोनों साइडों के ऊपर बहुत सारी चीज़ों को जानते थे, लेकिन हम कोशिश करते थे कि किसी प्राइवेसी को लीक ना किया जाए, ना ही कोई प्राइवेसी जो है सोशल मीडिया पे करें। मेरे किसी चैनल पे कोई भी ऐसी प्राइवेसी किसी की बगैर इजाज़त के कभी भी नहीं की, ना कभी कोई ऑडियो लीक की, ना भी कुछ ऐसी चीज़ें की, जो भी चीज़ें इजाज़त से की। और आपने देखा हमेशा पॉजिटिविटी मेरी कभी भी आज तक कभी ये ख्वाहिश ही नहीं हुई कि मैं रजब भट्ट की तजलील करूँ, रजब भट्ट की मदर की तजलील करूँ, उनकी बहन की तजलील करूँ। आप यकीन करें कि ऐसा कभी भी मैंने नहीं आज तक किया कि लोगों ने अपने पास से बना लिया कि ये शायद रजब भट्ट को हेट दे रहे। सिर्फ और सिर्फ एक वजूहात थी, वो वजूहात सिर्फ ये थी कि मैं आप लोगों को आके सच बताता था। जब सोशल मीडिया के ऊपर झूठ और किरदार कशी की जा रही थी और जब गलत इल्जाम लगा रहे थे तो मैं आके आपको सच बता दिया करता था। उस सच की वजह से लोग समझते थे कि मैं शायद नैरेटिव बदल दिया, मेरी नैरेटिव की वजह से शायद रजब फैमिली को हेट मिल रहा है। और यही चीजें इन्हीं लोगों ने, इन्हीं फैन पेजों ने जाके दूसरी साइड के ऊपर बताना शुरू कर दिया कि ये बंदा आपके खिलाफ बात कर रहा है। खिलाफ बात क्या होती है, कभी देखी है आपने? खिलाफ बात वो होती है जब आप किसी की माँ
किसी की बहन उसकी तजलील करे, उसकी किरदार कशी करे, इसको कहते हैं किरदार कशी, इसको कहते हैं हेट देना। मेरा ख्याल है कि मैंने कभी भी आज तक हेट नहीं दिया। आप यकीन करें कि मैं माँ जी से भी मिला था, मेरे दिल में आज भी उनकी इज्जत उसी तरह कायम है, उसी तरह मैं उनसे प्यार करता हूँ, इसी तरह उनकी इज्जत भी करता हूँ। गजल है, उनकी बहन है, उनके साथ भी उसी तरह मेरे दिल में एहतराम है। रजब भट्ट है, मेरे दिल में उसी तरह, मैंने तो कभी आज तक आकर किसी की तजलील नहीं की। और इसी तरह ईमान, मैं ईमान फैमिली की उसी तरह इज्जत करता हूं, चाहे वो ओन है, चाहे उसकी वालदा है, चाहे ईमान है, कोई भी है। मेरे लिए दोनों खानदान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं इस रिश्ते को, इस खूबसूरत रिश्ते को एक देखना चाहता हूं। लेकिन अफसोस, आप सब लोग बड़े ही जालिम। आप जानते हैं कि तलाक का लफ्ज जो है वो अल्लाह को पसंद ही नहीं है, और हमारे यहाँ तकिया कलाम की तरह तलाक का अल्फाज को बोला जाता है, तलाक तलाक, ये तलाक होगी। अब लोगों को कुछ भी नहीं पता। ये सोशल मीडिया के ऊपर जितनी कहानियां चल रही हैं, जितनी बातें चल रही हैं, ये सब की सब फेक है। ये सिर्फ एग्जम्पशन है आप सब लोगों की। आज मैं आप लोगों को बताता हूं कि असल बात क्या है और असल वजूहात क्या है, और ये रिश्ता किस मकाम पे है। क्या अभी भी होप बाकी है? क्या अभी भी ये रिश्ता जुड़ सकता है? आज की इस वीडियो में आपको तमाम चीजें पता लग जाएंगी। ये वीडियो लंबी जरूर है, क्योंकि शायद मैं हफ्ते में 2 या 3 ही वीडियोस बना सकता हूं, इससे ज्यादा मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि मैं इस वक्त अपने बिजनेस को देख रहा हूं। मेरे लिए बिजनेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूट्यूब इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन आप जरूर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप मुझसे जुड़े हुए हैं, आप मेरी फैमिली हैं और मुझसे प्यार करते हैं, मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, यकीन करते हैं। उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, पहली बात जो ये है कि एक पहला नोटिस जब आया और वो इंस्टाग्राम पे लगा, उसके बाद क्या कुछ हुआ उस पर मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन लोग दूसरे नोटिस का इंतजार करना शुरू हो गए कि दूसरा नोटिस आया कि नहीं आया। फिर तीसरे नोटिस का इंतजार करना शुरू हो गए, और फिर यह बातें शुरू हो गई कि रजब भट्ट ने तो विदड्रॉ करा लिया। ऐसी बातें हुई ना कि रजब भट्ट ने विदड्रॉ कराया कि नहीं कराया, रजब भट्ट इकट्ठा दे देगा। और ऐसे मुट्ठी भर लोग हैं, इतने मुट्ठी भर लोग हैं, आप यकीन करें दिन रात आते हैं और आकर इतनी नफरत और इतनी तजलील करते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते वो अपनी कब्र बाहरी कर रहे हैं। हम कभी भी रिएक्शन नहीं देते ऐसे लोगों को जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती। वो शायद अपने दिल को तसल्ली देने के लिए नफरत उगल रहे होते हैं और आग फैला रहे होते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम यूट्यूबर है, मैं कोई टिकटॉकर नहीं हूं। मैं इंस्टाग्राम पे भी आपने देखा होगा कि मैंने कभी वीडियोस नहीं लगाई, टिकटॉक के ऊपर यूट्यूब की वीडियोस लगा दी। मैं कोई टिकटॉकर नहीं हूं, ठीक है। मैं एक यूट्यूब का चैनल चलाता हूं और एज ए पॉडकास्ट जो है मेरे हल बहुत सारे तलकात है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। देखिए, मेरे पास मालूमात जब तक ऑथेंटिक नहीं आती मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करता। अब आपको जो बात बताने लगा हूं वो बात ये है कि देखिए, जो पहला नोटिस जो आया था वो जाहिर है यूनियन काउंसिल के अंदर इस बात की बातें होती रही कि वो यूनियन काउंसिल पे दे दिया गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। मेरा ख्याल है कि पहले नोटिस के बाद ही कार्रवाई आगे बढ़ी ही नहीं, तो दूसरे नोटिस का तो बनता ही नहीं था, क्योंकि अल्लामा साहब इंटर हो चुके हुए थे। अल्लामा साहब चाहते थे कि इस रिश्ते को किसी न किसी तरीके से जोड़ दिया जाए और वो यकीनन दोनों फैमिली के साथ राब्ते में थे। हमें इजराइल से बहुत सारी खबरें आती रहती थी, बहुत सी चीजें, लेकिन वो खबरें इतनी सेंसिटिव है कि वो हम आपसे शेयर नहीं करते। हम वो बात आपसे शेयर करेंगे जो सेंसिटिव नहीं है, जो सोशल मीडिया के ऊपर चल रही है, जो झूठ बोले जा रहे हैं, उनकी हकीकत हमने आप लोगों के सामने लेके आनी। देखिए, रजब भट्ट ने अपनी बेगम को तो तलाक दी ही नहीं, तो फिर आप तलाक की बातें क्यों कर रहे हैं? तलाक वाला तो अभी तक कोई मामला ही नहीं हुआ। अगर आप लोगों को शायद मालूम नहीं है कि तलाक होती कैसे है। आप पहला नोटिस जब भेजते हैं तो उसके बाद यूनियन काउंसिल में उसकी कॉपी जाती है और स्टाम्प पेपर के ऊपर लिखा जाता है और स्टैंप वगैरह लगती है, सारा कुछ होता है और नोटिस एक रजिस्टर्ड हो जाता है। उसके बाद दूसरा नोटिस भी इसी तरीके से दिया जाता है और फिर उसका स्टाम्प पेपर लिख के दिया जाता है। इस तरह 3 नोटिस 90 डेज के अंदर पूरे किए जाते हैं और फिर इनकी तलाक, इनके फिरके की तलाक जो है वो आप लोगों को पता है किस तरीके से होती है। वहां पर सब गवाह मौजूद होते हैं और वो एक पढ़ा जाता है कुछ, और उसके बाद ये तलाक फाइनल होती है। लेकिन अफसोस की बात है कि लोग यहाँ, लड़कियां, औरतें आकर अपने पास एग्जम्पशन कर रही होती हैं, भाई डिवोर्स तो हो चुकी है, बस रजब भट्ट इकट्ठी डिवोर्स दे देगा और जी नोटिस ये वाला आ चुका। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अगर अल्लामा साहब बीच में इंटर हुए थे तो जाहिर है किसी ने उनको इंटर किया था, इसी वजह से किया था कि इस रिश्ते को रोके। रजब भट्ट की नीयत कभी भी नहीं थी इस रिश्ते को तलाक देने की। मैं आपको ये बात दे रहा हूं कि रजब भट्ट की बिल्कुल इरादा नहीं है कि वो अपनी बेगम को तलाक दें, उनका बच्चा दर बदर हो, ठीक है, ये बात समझनी है।
आपको, और ये तो कहीं डिवोर्स होनी नहीं जा रही। लोग जो है वो बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ईमान रजब का नाम क्यों नहीं हटा रही, वो रजब का फेम ले रही है, क्योंकि ईमान रजब की बीवी अब भी मौजूद है, वो अभी इस रिश्ते के साथ मुंसलिक है। और अफसोस की बात है कि लोग कमेंट्स में कर रहे हैं कि उसका नाम हटा दे। क्या रजब ने ईमान को अपने अपने रिश्ते से अलग कर दिया? क्या कहीं सुना, कहीं रजब भट्ट ने आके बोला हो? खुदा का कोई खौफ करें वो लोग जो नफरतें फैला रहे हैं और रोजाना आकर वीडियोस बनाते हैं और इस तरह किरदार कशी कर रहे हैं मां की, बेटी की, दोनों साइडों के ऊपर। अफसोस होता है, शर्म नहीं आती सिर्फ के चंद व्यूज की खातर आप मसाला डालकर व्यूवरशिप ले रहे हैं, लेकिन आप इस खूबसूरत रिश्ते को तोड़ रहे हैं। उस बच्चे का क्या कसूर है? इतनी नफरत आप लोगों ने फैला दी हुई है, इतनी एग्जम्पशन आप लोगों के अंदर है कि मुझे अफसोस होता है। यकीन करें कि वो अभी एक वीडियो आई माँ जी की, मैंने देखी, उसके अंदर जब केवान का नाम लिया, पूछा गया, तो आप यकीन करें कि वो माँ रो पड़े। बहुत से लोगों ने कहा ये ड्रामा कर रही। भाई कुछ चीजें ऐसी होती है जो ड्रामा नहीं होती, वो फीलिंग्स होती हैं। यकीनन कोई भी माँ अपने बेटे की खुशी जो है वो जब उसको सैड देखेगी तो उसको दुख होगा, और उस माँ को ये तकलीफ जरूर है कि उसका पोता उससे दूर है। और वो टाइम हर माँ की ख्वाहिश होती है कि मैं अपने जो है पोते के साथ खेलूं। आज कितना टाइम गुजर गया है, 10-8 माह होने वाले हैं, लेकिन वो अपने बेटे के साथ वो मोमेंट्स नहीं गुजार सकी। वो दर्द तो मौजूद है। लोग सवाल करते हैं तो फिर वो जाके क्यों नहीं लेके आते? इसकी भी बहुत सारी रीजंस है। ये आप सब लोग जानते हैं कि आप लोग इतनी नफरतें फैलाते हो, ये इतनी सारी चीजें सोशल मीडिया के ऊपर आप जब कमेंट्स करते हो, स्क्रीनशॉट, उधर से कुछ चीजें निकलेंगी, किसी ने रीपोस्ट कर दी, किसी ने कुछ कर दिया, वो सारी चीजें आप पहुंचाते हैं और आप लोग इस रिश्ते को जोड़ना नहीं चाहते। चंद एक लोग ऐसे हैं जो वाकई प्यार करते हैं और इस रिश्ते को देखना चाहते हैं, एक देखना चाहते हैं, लेकिन चंद ऐसे इंतशार पसंद लोग हैं जो सवाए सिर्फ ये दिखाने के लिए कि देखें जनाब, हमने आपके लिए, हम आपसे प्यार करते हैं और हमने दूसरी साइड के ऊपर कितनी नफरत खेली है, और अपने झंडे गाड़ रहे होते हैं। शर्म नहीं आती इनको? ये नहीं मालूम कि वो अपने लिए कब्र भारी कर रहे हैं, अपने लिए जहन्नम खोद रहे हैं। गीबत करना कितना बड़ा गुनाह है आपको मालूम है ना? तो वो गीबत ही कर रहे हैं, कुछ हासिल नहीं होना। लेकिन एक सवाल आप लोगों से पूछना है, आप लोगों की क्या इतनी अक्ल, इतना शौर नहीं है कि इतनी हेट, इतनी नफरत, इतनी कंट्रोवर्सी के बाद आखिर ईमान खामोश क्यों है? अभी तक उसकी खामोशी क्यों है? वो क्यों नहीं आकर फ्रंट के ऊपर आकर बात कर रही? हर बंदा कहता है, मैसेज में देखता हूँ, कम्युनिटी में देखता हूँ कि ईमान आके सब कुछ हकीकत लोगों को बता दे। आप क्या तमाशा देखना चाहते हैं? वो लड़की रिश्ता निभाना चाहती है, वो पहले दिन भी निभाना चाहती थी, अब भी निभाना चाहती है। उसकी खामोशी ये बात का वाज़ेह सबूत है कि वो इस रिश्ते को निभाना इसलिए चाहती है कि शायद कभी अल्लाह ताला दिल नरम कर ही दे, कभी दिल नरम ही कर दे, क्योंकि केवान का क्या कसूर है। लेकिन अफसोस कि लोग जो हैं वो अपने पास एग्जम्पशन करते हैं और अपने पास से ही बातें निकालते हैं। इस रिश्ते को तबाह करने वाले लोग 80%, मैं आपको बताऊं 80% जो है वजूहात ये ऐसी वो चंद अवाम है जो कि सिर्फ नफरत फैला रही है और रिश्ते को तोड़ना चाहती है। रजब की फैमिली को हेट देकर क्या मिलता है? सवाब मिलता है। ईमान की फैमिली को हेट देकर क्या मिलता है? सवाब मिलता है। आप ये चाहते हैं ये रिश्ता टूट जाए, तो जब अल्लाह की मर्जी नहीं है ना, तो ये रिश्ता भी नहीं टूट सकता। मैं समझता हूं उस लड़की की हिम्मत है, इतना कुछ सहने के बाद भी खामोश है, और सब कुछ होने के बावजूद भी वो ये सोचती है, जरूर वो अल्लाह पे यकीन रखती है और ये सोचती है शायद अल्लाह ताला दिलों को नरम कर दे और कोई जरिया बन जाए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अल्लामा साहब कहां चले गए? इतनी मोअज़्ज़ज़ शख्सियत जिनके आने से लोगों की उम्मीद तो जरूर जागी, लेकिन वो चले कहां गए? क्या उनकी वजह से भी रिश्ता नहीं जुड़ सका? क्या वो भी थक गए? यकीनन ये जो सोशल मीडिया पे तमाशा लगा होता है, कभी कोई चीज़ लीक तो कभी कुछ, और ये तमाम चीज़ें चलती आ रही है। आखिर मेरा ख्याल है कि अल्लामा साहब भी क्विट कर चुके हुए हैं, वो भी खामोश हो चुके हैं। उन्होंने अपनी बहुत काविश की, बहुत कोशिश की, लेकिन शायद वो किसी नतीजे पे ना पहुंच सके, और इसीलिए इस वक्त अल्लामा साहब जो हैं वो बिल्कुल साइलेंट हैं, वो किसी के राब्ते में नहीं है। तो ये बात तो क्लियर होगी। अब बात यह है कि देखें इस वक्त अभी भी मुआवजा हो सकता है अगर आप सब लोग खामोश हो जाए। आप लोग ये नफरत बांटना छोड़ दो तो ये रिश्ता जुड़ जाएगा। अब वो जो बच्चा है
वो बाप की शफकत से महरूम है। आपने देखा कि जब गजल से किवान के बारे में पूछा गया, भाई के बारे में पूछा गया, तो वो इमोशनल हो। मुझे बड़ा प्यार है किवान से और आई स्टिल रिमेम्बर वो हकीकत में इमोशनल हुई थी। कौन सी बहन है जो भाई के दर्द को देख रही हो? यकीनन वो रियल था। अगर जिन लोगों ने उसको कहा ड्रामा है या ऐसा है, तो बिल्कुल नहीं। वो एक सच्ची मोहब्बत थी। अपने भाई को वो तकलीफ में देख रही है, उसने बड़ी चाह से शादी की थी अपने भाई की। कोई बहन नहीं चाहती कि मेरे भाई की खुशियां कोई छीन ले। तो ये तो आप सब लोग जानते हैं। मुझे अफसोस इस बात का होता है कि लोग माइक पकड़ के जाके सवाल कर रहे हैं कि रजब भट्ट की शादी कब कर रहे हैं। क्या रजब भट्ट की शादी नहीं हो चुकी? तो ये सवाल करने का मकसद क्या है? कंट्रोवर्सी बनाना, जानबूझ के छेड़ना, फिर ये सवाल करना। और मैंने ये काफी सारे चैनल्स के ऊपर देखा, हर एंकर ये सवाल कर रहा है कि आप दूसरी शादी कब कर रहे हैं। आप अम्मा से सवाल किया जा रहा है, बहन से सवाल किया जा रहा है, और वो अल्लाह के ऊपर डाल रहे हैं। इसका मतलब तो मतलब समझ जाए, अगर ऐसी बात होती तो अम्मा ये बात ना कह देती कि इंशाल्लाह जल्द हो जाएगी। अम्मा ने ऐसी कोई बात नहीं की, और ना ही बहन ने की। वो शायद अभी भी मुंतजर है कि भाई को खुशियां मिल जाए। लेकिन आप सब लोगों ने इतना रायता फैला दिया है कि वो शायद सिमटने में एक स्पेस जरूर चाहिए, एक टाइम चाहिए कि उस टाइम के लिए खामोशी। और जहां गजल अगर अपने भाई से मोहब्बत करती है ना, इसी तरह ईमान भी अपने भाई से मोहब्बत करती है। और आप ओन जो है वो जाहिर है कि व्लॉगिंग बनाना शुरू हो गया। वो ओन ने अपना चैनल भी ओपन कर लिया है, लोगों ने उसको अच्छी व्यूवरशिप भी दी है, और वो अपना काम कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि अगर ईमान खामोश है तो वो सिर्फ यही चाहती हैं कि कभी ऐसा वक्त आए, अल्लाह ताला दिलों को नरम कर दे और ये सब मामला जुड़ जाए। इसी वजह से वो खामोश है। अगर वो रिश्ते को खत्म करना चाहती तो यकीन करें फ्रंट फुट के पर आकर खेलती और फ्रंट फुट पे आकर ये बयान देती और मामले को खत्म कर देती। लेकिन उनकी खामोशी ये वाज़िया आपको पैगाम देती है कि वो इस रिश्ते को जोड़ना चाहती है। और रजब भट्ट भी हमेशा उनसे जब सवाल पूछा जाता है रिश्ते के हवाले से, ईमान के हवाले, तो वो भी उसमें गोलमोल कर देते हैं और वो भी ये बात नहीं करते। यकीनन वो भी शायद चाहते हैं कि स्पेस हो जाए, लोग उनके इनके हाल पे छोड़ दें। और ये जो लोग आपस में सवालात कर रहे होते हैं, एक दूसरे की किरदार कशी कर रहे होते हैं, अपने पास से चीजों को कर रहे होते हैं, खामियां दोनों में, गलतियां दोनों में हैं, लेकिन दो खानदानों का आपस का मसला है। लेकिन आप सब लोग आपस में अपने पास एग्जम्पशन निकाल के क्यों रखते हैं? आप किसी को गलत कहने का कैसे हक रखते हैं कि वो गलत है ये सही है, ये गलत है ये सही है? आपको ये हक किसने दिया है कि कौन गलत है कौन सही? ये हक तो इन दोनों का है या मेरे रब का है, ये अल्लाह फैसला करेगा। रजब भट्ट पाकिस्तान के नंबर 1 यूट्यूबर है। अल्लाह ताला ने उनको इज्जत दी और उनकी इज्जत में रोज रोज इजाफा भी हो रहा है। और लोग यकीनन उनके साथ कंट्रोवर्सीज बना के व्यूज लेते हैं, क्योंकि आप रजब भट्ट को देखना चाहते हैं और लोगों को ये मौका जरूर मिलता है कि रजब भट्ट की बात हो रही है तो आप जाके इसको व्यूवरशिप मिलती है और इस तरह हौसला अफजाई होती है। और फिर वो उसके ऊपर वीडियोस बनाते हैं, फिर व्यूवरशिप मिलती है, और फिर आप जाके नीचे लिखते हो भाई रजब भट्ट के नाम के ऊपर खा रहे हो। देखिए, कोई भी इंसान रजब भट्ट के नाम पे नहीं खा रहा होता, बल्कि रजब भट्ट को अगर आप देखें उनकी वजह से उनके दोस्त, उनका खानदान, सब लोग माशाल्लाह से फेमस हुए हैं और आज वो अपने पांव पे भी खड़े। ये अल्लाह ताला ने एक ऐसा शख्स पाकिस्तान में नंबर 1 यूट्यूबर दिया जिसकी वजह से बहुत से लोगों के चूल्हे भी जलते हैं, बहुत से लोगों के घर भी, बहुत से लोगों के चैनल भी मोनेटाइज हुए। इसी वजह से लोग उससे प्यार करते हैं। मेरे हजारों इख्तिलाफात रजब भट्ट से रहे हैं। मैंने अक्सर उनके ऊपर तनकीद भी की है, लेकिन मैंने इख्तिलाफ के दायरे से कभी नहीं निकला। मैंने कभी भी आज तक कभी किसी की किरदार कशी नहीं की। लेकिन जितने मर्जी इख्तिलाफात हैं उसको लोग देखना चाहते हैं, उसको अल्लाह ताला जो है इज्जत दे रहे हैं। तो हम कौन होते हैं ये बात करने वाले? और इसी तरह ईमान, उसकी खामोशी को मैं सलूट करता हूं कि यकीन करें इतना कुछ होने के बावजूद भी ईमान जो है वो खामोश है और वो कभी भी फ्रंट फुट पे आकर नहीं कोई बात उन्होंने की। अभी वो अपना काम कर रही हैं, माशाल्लाह से उनके 1 मिलियन फॉलोअर्स भी इंस्टाग्राम पर हो चुके हैं। और आप लोग चाहते हो कि वो कुछ भी ना करें, ये लोग चैनल्स ना बनाएं। जब पूरे पाकिस्तान में हर किसी को हक है अपना काम करने का, तो मेरा ख्याल है काम करने दिया जाए। रजब भट्ट भी अपना काम कर रहे हैं, वो भी काम कर रहे हैं, और इस तरह की बातें करने से कुछ फायदा नहीं होगा।
और आप सब लोग ये ख्वाहिश है ना कि ये एक हो जाए। और ईमान जो खामोशी और सब्र और तहम्मुल के साथ इस चीज़ का इंतज़ार कर रही है कि ये जो है शायद कोई मौज़ा हो जाए, तो उसको उसकी खामोशी की कदर करें और ख़ुद से एग्जम्पशन ना करें। शायद मैं तो 6 महीने से कोशिश करता रहा कि इन लोगों को, इस ग्रुपों को समझा सकूं, तो मैं तो समझा नहीं सका। शायद अल्लाह ही हिदायत दे सकता है। और मैं समझता हूं कि ये रिश्ता जो है आज भी इसकी वजूद है, क्योंकि इसकी सबसे वाज़ेह मिसाल यही है कि ईमान जो है वो खामोश है। क्योंकि रजब भट्ट भी ईमान को डिवोर्स नहीं देना चाहते और ईमान भी डिवोर्स नहीं लेना चाहते। तो इससे तो साफ जाहिर होता है कि शायद वो उस वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं कि अल्लाह ताला कोई ना कोई ऐसा मौज़ा ज़रूर दिखा दे। तो अगर आप लोग समझते हैं, इस रिश्ते से प्यार करते हैं, इन लोगों को देखना चाहते हैं, तो पॉजिटिविटी के साथ सोचें। यकीन करें कि शायद कोई ऐसा मौज़ा हो जाए कि ये रिश्ता एक हो जाए और सब लोग खुश हो जाए। मैं तो इस बात पे हैरान होता हूँ कि जब ईमान अपने घर चली जाएगी रजब के पास, तो ज़ाहिर है वो उसकी बीवी है, तो जो लोग ईमान की किरदार कशी करते थे वो क्या कहेंगे? प्यारी भाभी, क्योंकि वो रजब से मोहब्बत करते हैं ना, क्या ईमान कितनी अच्छी है, ईमान ये है, और वो उनको गालियाँ निकालते हैं। ऐसी ऐसी बातें मैं आप बयान नहीं कर सकता, जो शायद आप लोगों की नज़र से भी ना गुजरती हूँ। और जो लोग रजब को बुरा समझते हैं और उसके ऊपर इल्ज़ाम तराशी करते हैं, तो वो कल क्या कहेंगे कि ईमान का हस्बैंड रजब है, तो वो अब रजब से मोहब्बत करना शुरू हो जाएंगे। ना करें ऐसे। ये रिश्ता बड़ा खूबसूरत है, उस बच्चे का कोई कसूर नहीं। उस दिन उसकी ओन के व्लॉग के अंदर आपने देखा होगा कि वो बच्चे की वॉइस थी, वो पापा पापा कह रहा था। आप सब लोग यकीन करें इस रिश्ते को दूर रख लें, कोशिश करें कि डिवोर्स का लफ्ज़ को इस्तेमाल करना छोड़ दें। मैंने आज की वीडियो में आपको बता दिया, कुछ ऐसा नहीं होने जा रहा, ना कोई डिवोर्स होने जा रही है, ना ही कोई खुला होने जा रही है। सिर्फ एक मुनासिब वक्त का इंतज़ार किया जा रहा है कि शायद अल्लाह ताला कोई ऐसा रास्ता बना दे जिससे ये रिश्ता जुड़ जाए। इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी अगर ईमान खामोश है, तो इसका मतलब यही है कि उसे इस रिश्ते से प्यार है, उसको अपने बच्चे के मुस्तकबिल से प्यार है। और जाते हुए मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि देखें, यहाँ पर हम रिश्तेदारियां नहीं बनाने के लिए आए, बल्कि यहाँ पर हम आप लोगों को फेक न्यूज़ से बचाते हैं। और राब्ते जो हैं, दुनिया के तमाम जितने भी एंकर्स होते हैं, वो उनके राब्ते ज़रूर होते हैं। वो अपने कोई उन्हें मालूमात लेनी हो, कोई बात जाननी हो, तो वो उसकी तस्दीक के लिए कंफर्मेशन ज़रूर करते हैं। तो राब्ते जो होते हैं वो कभी भी नहीं ख़त्म होते, ना टूटते हैं। ये इल्ज़ामात देना कि शायद या किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ आपको फेक न्यूज़ से बताया जाता था कि ये जो इल्ज़ाम लग रहा है ये गलत है, और हकीकत ये है। सिर्फ इसी चीज़ का इतराज़ था जिसको आप ये समझते थे कि हेट दिया जा रहा है। लेकिन यकीन करें, ना मैंने कभी आज तक ईमान की तज़लील की, ना उसकी मदर की, और ना ही मैंने आज तक रजब भट्ट की और उसकी मदर की और उनकी तज़लील की। सिर्फ ये आप लोगों ने ऐसे जहन बनाए हुए हैं, और मेरे आज भी इन सब लोगों के साथ अच्छे रिलेशन है और अच्छी इज्जत करते हैं, और मैं भी उनकी इज्जत करता हूँ। ठीक है, बाकी आप लोगों को काफ़ी चीज़ें पता लग गई हैं और बहुत सारी बातें करने वाली हैं। बहुत सारी चीज़ें मिस हो गई हैं, लेकिन मेन चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में जो चीज़ें मिस हो गई हैं वो आपको ज़रूर बता दूंगा। आप लोग कमेंट्स में बता दीजिएगा, नेक्स्ट व्लॉग Q&A कर लेंगे। और आप लोग ऐसे सवालात कीजिएगा जो प्राइवेसी को ना मतलब डिस्टर्ब करते हो, क्योंकि मैं कोई भी ऐसी प्राइवेसी जो अगर हमारे ज़राए से जो खबरें मिलती है, ज़रूरी नहीं होता कि हम सारी की सारी खबरें आपको दें। हमारी पास सारी जितनी खबरें आती हैं हम अपने ज़राए से ज़रूर उसकी कंफर्मेशन ज़रूर करते हैं कि ये खबर आई है, क्या इसमें सच है, इसमें कितनी सदाकत है। तो ये हमारा फ़र्ज़ है और हम अपना एक फ़र्ज़ निभा रहे हैं। और चंद एक मुट्ठी भर लोग हैं जिनका सिर्फ काम है रोज़ गलाजत जो है अपने मुँह से निकालना, गालियाँ निकालना। हमें यकीन करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ना तो मैं टिकटॉकर हूँ और ना ही मैं इंस्टाग्राम के ऊपर कोई वीडियो लगाता हूँ। एक यूट्यूब पर आता हूँ और आप लोगों का प्यार है जिसकी वजह से तमाम वीडियोज़ आप देखते हैं। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं कहता हूँ रोज़ गालियाँ निकालो, क्योंकि नीयत अल्लाह ताला की ज़ात जानती है। मेरा दिल जानता है और मेरा रब जानता है कि आपका तमाम चीज़ों का जो दारोमदार है वो आपकी नीयत, और मेरी हमेशा यही नीयत रही कि इस रिश्ते को जोड़ा जाए। उम्मीद है कि आज का व्लॉग आपको समझ आ गया होगा। मुझे अब इस उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में फिर हाज़िर होंगे। आप लोग कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दे दीजिएगा, और साथ आप जो है अपने सवालात भी छोड़ दीजिएगा। लेकिन सवालात इतने पर्सनल नहीं होने चाहिए जिसके मैं जवाब ना दे सकूँ। वो सवाल पूछिएगा जो सोशल मीडिया के ऊपर चल रहे हैं, जो इल्ज़ामात सोशल मीडिया पे लगाए जा रहे हैं, वो सवालात पूछिएगा, रेफरेंस दे के पूछिएगा और रेफरेंस दीजिएगा कि ये कहा जा रहा है। मैं उसी को उठाऊंगा और उसी का जवाब आपको दूंगा, और उसकी मुकम्मल मालूमात करके और कंफर्म करके आप लोगों को दूंगा। बाकी प्यार मोहब्बत से रहें, प्यार बांटें और मेरी सेहत के लिए दुआ करते रहें। और आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।